ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला स्कोप आता है हमारे पास द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि हम ऑलरेडी डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स की। हर इकोनॉमिक्स ने अलग अलग सब्जेक्ट दिया था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, जबकि मार्शल ने इंट्रोड्यूस करवाया था अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर एंड गिव सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू वेल्थ। यानी कि उन्होंने कहा था कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो वेलफेयर है, मटेरियल वेलफेयर है, और उन्होंने इम्पोर्टेंस जो है वेल्थ को कम दी थी। रॉबिन्स ने आकर चेंज करवाया और रॉबिन्स ने आकर कॉन्सेप्ट दिया था स्कार्स। स्कार मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना है। अच्छा, बेसिकली नीड्स और वांट्स क्या होते हैं? नीड्स ऐसी चीज़ें जो कि हमारी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर फुलफिल होनी चाहिए, और वांट्स क्या होती हैं? वांट्स ख्वाहिशात होती हैं जिनको हम टाइम टू टाइम चेंज कर लेते हैं, टाइम टू टाइम हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन नीड्स ऐसी हैं जो कि लिमिटेड होती हैं नीड्स जो है, और उनका फुलफिल होना लाजमी होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स स्टडी ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न प्योरली विद इकोनॉमिक्स इन नेचर। जो इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज़ आती हैं वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उनका नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ताल्लुक़ है, उनका नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में कह रहे हैं इन नटशेल वांट्स एफर्ट्स सेटिस्फैक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि वांट्स, एफर्ट्स और सेटिस्फैक्शन तीन चीज़ें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जो कि इकोनॉमिक्स को मेजरली डिफाइन कर रहा है। कौन से? वांट्स हैं, एफर्ट्स है और सेटिस्फैक्शन है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड एन आर्ट। ठीक है। अच्छा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को, किस में? अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स और आर्ट और साइंस से कंपेयर किया था। ठीक है। हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अ साइंस टीच अस टू नो एंड एन आर्ट टीच अस टू डू। जिस तरीके से साइंस हमें सिस्टमैटिक स्टडी बताता है, हमें डिटेलिंग बताता है, उसी तरीके से आर्ट हमें डिस्क्राइब करता है कि हमने इसमें क्या करना है, इसमें कौन से रूल्स और कौन से रेगुलेशंस को अप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ मेंशन है साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट कंटेन्स नंबर ऑफ थ्योरीज, लॉ, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। एंड आर्ट लेज डाउन सर्टेन रूल्स एंड डायरेक्शंस टू अचीव अ गोल। ठीक है। और हम आर्ट में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्ट हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। साइंस प्रोवाइड्स फॉर प्रिंसिपल एंड आर्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। यहाँ पर हमें शो कर रहे होते हैं कि साइंस में एक कंप्लीट प्रिंसिपल्स आते हैं, जबकि आर्ट में आर्ट क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? आर्ट बेसिकली प्रैक्टिस को प्रोवाइड कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। इसमें हम पॉजिटिव साइंस को डिस्कस कर लेते हैं पहले। पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट्स एंड बिहेवियर। ठीक है। बेसिकली जो पॉजिटिव साइंस है वो हमें ये शो कर रही होती है कि हमारे वर्ल्ड में ऑल अराउंड क्या हो रहा है। ठीक है। उसके फैक्ट्स बताएंगी आपको, जिनके कुछ ना कुछ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, और बेसिकली ये इसका एम क्या होता है? ताकि ये डिस्क्राइब करती है इकोनॉमिक बिहेवियर को, मार्केट को और सिस्टम्स को। ठीक है। जबकि हम नेक्स्ट पे बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व एथिकल प्रिसेप्ट एंड वैल्यू जजमेंट्स। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स की बात होती है। ठीक है। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दीज क्वेश्चन बिकॉज दे इन्वॉल्व एथिक्स एंड वैल्यू रेदर देन फैक्ट्स। यानी कि ये फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करती, बल्कि किसके ऊपर बात कर रही होती है? ये सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स के ऊपर बात कर रही होती है। पॉइंट आपके पास है, दीज इशूज कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय पॉलिटिकल डिबेट एंड डिसीजंस, नॉट बाय इकोनॉमिक एनालिसिस अलोन। ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस से सेपरेटली सॉल्व नहीं हो सकते, बल्कि उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है? उसमें पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। शुड द स्केल ऑफ गन्स और ड्रग्स बी बैंड? शुड द गवर्नमेंट गिव मनी टू द पुअर पीपल? शुड द बजट डेफिसिट बी रिड्यूस्ड बाय हायर टैक्सेस और लोअर स्पेंडिंग्स? यानी अगर हम सिर्फ इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें तो इसके अंदर
लाजमी तौर पर आइडियल और मोरल जस्टिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए, जिसमें कुछ पॉलिसीज़ बननी चाहिए या फिर इसके लिए हमारे पास कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? पॉलिटिक्स प्ले करेगी। ठीक है, हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Economics is concerned with all the collective behavior with a man of a society. It also studies general problem of individual, buyer, household, firm, etc. So in economics we study the economic activities of a society and therefore economics is a social science. ठीक है, इन्होंने क्या स्पेशली कहा, स्पेशली हमने ये डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स को कंसीडर किया जाता है सोशल साइंस बिकॉज इसमें ह्यूमन बिहेवियर और इंटरेक्शंस डिस्कस होती हैं विद इन द सोसाइटी, और ये एग्जामिन किया जाता है कि इंडिविजुअल, ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशन किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं और मार्केट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने जितने भी डेफिनेशंस पढ़ी उसमें तमाम में कोई ना कोई पॉइंट मैनकाइंड से लाजमी तौर पर इंटरेक्ट कर रहा था, जिससे हमें नज़र आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है।